वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खुशहाल और आबाद होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको खुशहाल और आबाद रखे, मुसीबतों गमों परेशानियों से हम सबको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। नए आने वाली मेरी वीडियो को लाइक करें तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। तो चलिए जी, आप देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स कि मैं कनफुरामा स्टोर पर आई हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो जब से ये सोड लगी, हम इकट्ठे फैमिली के साथ शॉपिंग करने नहीं आ सके क्योंकि बच्चों के यूनिवर्सिटी स्कूल था, जिसकी वजह से फिर इकट्ठे निकलना मुश्किल था। तो अब वैसे भी सेल का मतलब लास्ट वीकेंड जा रहा है, समझी यहाँ पे कहते हैं, तो सैटरडे है। तो हम आए हैं कनफुरामा पे, हमने फ्रिज देखनी थी तो हमने कहा चले फ्रिज देखते हैं। दो एक चीज़ और भी लेनी है, मतला भी लेना है, मेरा मतलब है मतला इधर कहते हैं जो बेड पे हम गद्दा डालते हैं, वो लेना है। और क्या कहते हैं मेरे बेटे की इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो वो लेनी है। तो अब हम अंदर एंटर हो गए हैं स्टोर के अंदर। तो पहले ही एंटर होते जो पोर्शन आता है वो सोफ़ों का आता है। तो वीवर इतने प्यारे प्यारे सोफ़े हैं ना, देख के ना तो दिल करता है कि बस मैं भी ना अपना पुराना सोफ़ा फेंकूँ और नया ले लूँ। लेकिन क्या करूँ कि वो सोफ़ा ख़राब भी नहीं हो रहा। 16 साल हो रहे हैं सोफ़े को मेरे पास, तो माशाल्लाह अभी भी फर्स्ट क्लास है और कोई कहीं पे खराश तक नहीं पड़ी। तो खैर व्यूअर्स, अब फिर सोफ़ों के पोर्शन से हम निकल के इलेक्ट्रिक जो जहाँ पे चीज़ें पड़ी थी उस साइड पे आए हैं। यहाँ फ्रिज वगैरह पड़ी हुई है। तो हम देख रहे थे कि कोई अच्छी मुनासिब हो, अच्छी भी हो और सस्ती भी हो। इस दौर में ये दोनों काम नामुमकिन है। तो अच्छी होगी तो फिर वो सस्ती नहीं होगी, वो महंगी होगी। तो बस व्यूअर्स, हर बंदे ने अपने बजट में काम करना होता है कि ज़ाहिर है महंगाई का दौर है। और फिर दूसरा ऊपर से फिर बंदा अपना बिजनेस ना हो तो ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड रिटायरमेंट में है, तो फिर वो मुश्किल होता है मैनेजमेंट करना बजट के अंदर सारी चीज़ों को। तो खैर कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो फ्रिजें देख रहे हैं। लेकिन ये है कि कुछ फ्रिजें ऐसी हैं कि मुझे मसला हो रहा था, वो बड़ी चौड़ी थी, अगर पसंद आती थी तो वो मेरे पास ना जगह की बड़ी कमी है। क्योंकि जहाँ पे जब हमने शिफ्टिंग किया, अक्सर मैं आपको बताती रहती हूँ कि हम आरास में शिफ्ट 2 साल हो गए हमें आए हुए, लेकिन अभी भी वैसे लगता है कि हम अभी आए हैं। तो ना किचन छोटे हैं तो जगह की बहुत कमी है, तो उसकी वजह से मुझे बड़ा मैनेज करना पड़ा था कि कौन सी फ्रिज मेरी ना उस जगह पे सेट आएगी। तो खैर एक फ्रिज थी जो हमने देखी, तो ये मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ, बाहर कंटेनर मतलब आप गिलास रखे और पानी आएगा, तो ये वाला पोर्शन जो था ना हिस्सा मेरी बेटी को बड़ा पसंद आ रहा था। लेकिन मैं इसको नहीं पसंद कर रही थी क्योंकि मैंने कहा कि ये डब्बा है, इसको वॉश करना पड़ेगा रोज़ निकाल के, तो ये मुझे ख़ासा मुश्किल काम लग रहा था। तो मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा ये ज़रा मुश्किल लगता है, तो रहने दो, ये नहीं, हम कोई और देखते हैं। खैर अभी बस देखते हैं, ये जो एक जो पसंद आ रही थी जिसका जो मतलब पानी बाहर, ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, तकरीबन 650 यूरो की फ्रिज है। ये वाली नहीं, दूसरी वाली जो हमने पसंद की थी तो वो 650 यूरो की थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आगे जाके देख लो, एक और स्टोर है वहाँ से देख लो, अगर वहाँ से अगर आपको मुनासिब ना मिला तो मतलब ना अच्छी लगी तो फिर ये ले लेंगे। तो बस फिर इसी तरह फिर हमने काफ़ी देखी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये लास्ट में जो आपको जो फ्रिज दिखा रही हूँ ना, ये वाली फ्रिज ना हमें पसंद आई थी। ये थी 659 और कुछ सेंटियाँ ऊपर, यानी कि 650 की ये फ्रिज है, ये मुझे पसंद आई। तो इसका भी वही पानी मतलब रखने वाला था, मेरी बेटी बहुत कर रही थी ज़िद कि ये वाली लो, लेकिन मैं इस पर राज़ी नहीं थी। खैर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो अब गद्दे वाले पोर्शन वाली साइड पर चलते हैं, वहाँ गद्दा पसंद कर लो। तो और दूसरे स्टोर से जाके हम देखते हैं, वहाँ से हमें कोई और बेहतर फ्रिज मिली तो वो ले लेंगे, नहीं तो हम ये वाली बाय कर लेंगे आके। तो लेकिन मैं उस पानी वाले कंटेनर वाले पोर्शन से मैं एग्री नहीं थी। तो ख़ैर हम ये जब पोर्शन में आए तो इधर से हमने फिर एक गद्दा पसंद किया। गद्दे भी बहुत महंगे लगे हुए थे व्यूअर, कसम से हाथ ही नहीं लग रहा था इतनी महंगाई हो गई है, इतनी मतलब गद्दे महंगे हो गए कि हज़ार हज़ार यूरो का गद्दा है।
खैर एक फिर गद्दा हमें 800 यूरो का गद्दा पसंद आया, तो क्या कहते हैं, लेकिन वो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि बुक स्टोर पे चलते हैं, तो वहाँ जाके भी एक दफ़ा वहाँ से भी गद्दे देख लेते हैं। मैंने कहा चले ठीक है। तो फिर हम जैसे बाहर निकले तो बस हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश हो रही थी। जब हम आ रहे थे तभी आपने देखा कि बादल थे, तो जब हम बाहर निकले तो बारिश हो रही थी, तो बड़ा ही अच्छा मौसम लग रहा था। खैर फिर हम जैसे ही एंटर हुए तो मैंने अपने बेटे को कहा नहीं ऊपर चलते हैं, ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जबकि मेरा बेटा कह रहा था नहीं मम्मा नीचे है। खैर हम ऊपर आ गए। जब हम ऊपर आए तो वही हुआ कि वो जो मतलब ऊपर तो गद्दों का और बेड और सोफ़ों का पोर्शन था, तो मेरा बेटा तो इस बात पे ना मतलब खासा उसने कहा देखा मैंने बोला था ना, आपने नहीं मेरी बात मानी। तो मैंने कहा नेवर माइंड बेटा, ऐसे नहीं करते, कभी कभी हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, हम नीचे चले जाते हैं वापस। तो फिर हम घूम के ऐसे वापस आए तो बस क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जाना किधर होता है और बंदा गलती से उधर चला जाता है। खैर फिर हम नीचे वाले पोर्शन में आए तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान था, तो वहाँ फ्रिज वगैरह थी, लेकिन उसकी वहाँ पे फ्रिज के जो थे ना, क्वालिटी भी इतनी हमें अच्छी नहीं लगी, और दूसरा उनकी प्राइसिंग भी जो थी ना कन्फूरामा वाले स्टोर से भी मतलब कॉस्टली थी, हैवी प्राइस थी। खैर हमने देखा, कोशिश की कि कोई हमें अच्छी मिल जाए, लेकिन हमें ना कोई पसंद नहीं मुझे आई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब दूसरे स्टोर पर चलते हैं। एक इलेक्ट्रिक डिपो पे हम गए, उसकी वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकी। वहाँ पे मुझे वो वही वाली जो हमें 650 यूरो की पसंद आ रही थी हेम्स की, वहाँ पे हमें पसंद आई, जिस पे उस पे बस इतना फ़र्क था विवर्स के, उसमें पानी वाला बोर्ड ना, बाहर ग्लास रख के जो कंटेनर पानी पी सकते वो नहीं था, बाकी सारा सेम वो चीज़ था। और वहाँ पे वो 500 यूरो की लगी हुई थी, तो मुझे वो पसंद आ गई। मैंने कहा ये ज़्यादा बेटर है, मुझे वो नहीं पसंद आ रहा था ना, कि मैंने कहा फिर डब्बे को भी रोज़ वाश करना, ये मसले मसाइल बने रहेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि इसको ओके कर दें। तो खैर बस वो फिर जब हमने पता किया तो वो स्टॉक में नहीं थी। उन्होंने कहा आप इसको ऑनलाइन डिमांड करें तो आप ऑनलाइन मंगवा लें, तो हमारे स्टोर पर आएगी, तो फिर आकर आप ले जाएँ। तो खैर भी उधर से फिर हम निकले तो कारफू पे आए हैं। तो यहाँ पे एंटर हुए हैं तो प्लांट्स नज़र आए हैं फ्लावर वाले, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर दूँ। आपको मालूम है मैं प्लांट्स लवर हूँ, तो जहाँ की प्लांट्स नज़र आए तो मैं लाजमी उसको विज़िट करती हूँ। तो इसके बाद फिर भी मैं अपने बेटे की हमने लेनी थी स्कॉच नट, उधर चलेगी। तो मैंने कहा चले देखे जाके उसकी क्या प्राइस वगैरह लगी हुई है, तो वो काफ़ी कॉस्टली लगी हुई थी, लेकिन मेरे बेटे को जो पसंद आ रही थी ना, ये रेड वाली जो आपको नज़र आ रही है ना, ये 429 यूरो की लगी हुई थी। तो मैंने कहा चले मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो जो इसको पसंद आती है ना वो वाली ले ले। तो खैर वो फिर भी जब हमने उसे पूछा तो उसने कहा कि ये भी स्टॉक में नहीं है, इसको भी आपको डिमांड करनी पड़ेगी और मंगवानी पड़ेगी। तो इसके बाद फिर हमने इसकी डिमांड की, और फिर ये हमारी स्कूटी जब आएगी तो फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी सारी चीज़ें। अभी हमारा फ्रिज भी नहीं आई, स्कूटी भी नहीं आई, और गद्दा जो है वो भी नहीं आया। तो जैसे चीज़ें आएंगी घर, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। बस अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ और दुआ करती हूँ आप सबके लिए। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा अच्छे कमेंट्स करके मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।